देखिए कल हमने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ ए चार्ट। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ लिया था इसको, एनाटॉमी ऑफ चार्ट। और नेक्स्ट अब हमें देखना है एडिंग ए टाइटल। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पर, फिगर, एक्सिस, टाइटल, एक्स लिम, लेजेंड्स और ये सब चीज़ें कल हमने पढ़ी। उसको अब हम प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं कि कैसे करना है इनके ऊपर वर्क। तो फर्स्ट वन है यहाँ पर एडिंग ए टाइटल। तो टाइटल ऐड करने के लिए जो सिंपली जो आपको फंक्शन यूज़ करना है वो है टाइटल फंक्शन। टाइटल फंक्शन इज यूज टू स्पेसिफाई टाइटल। तो ये एग्जांपल हमने ले रखा है, स्टार्टिंग से इसी एग्जांपल को हम लेके आ रहे हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल है ये ना। और अभी तक देखा होगा आपने चार्ट में, मतलब ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। पाइथन पांडास जो हम पढ़ रहे थे उसमें डेटा फ्रेम, सीरीज, ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ ज़्यादा था, लेकिन इस ये तो सिंपल ही है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने पहले ये एग्जांपल कर ही चुके हैं, ओवर, रन, एक्स लेवल, वाई लेवल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो नया हमने यहाँ पर ऐड करा है वो है यहाँ पर पी एल टी डॉट टाइटल। इसका यहाँ पे हाईलाइट कर चुके हैं हम। तो पी एल टी डॉट टाइटल और यहाँ लिखा आपने क्रिकेट एनालिसिस। इस आपने लिखा है यहाँ पर क्रिकेट एनालिसिस। ये क्रिकेट एनालिसिस इज डिस्प्लेइंग ऑन द टॉप ऑफ योर चार्ट। ठीक है, तो इस तरह पे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्रिकेट एनालिसिस। ठीक है, एक नई चीज़ और यहाँ पे देखिए हमने कि टाइटल कैसे दिया जाता है। टाइटल दे सकते हैं हम, इस किसी भी चार्ट का इस तरह से हम टाइटल दे सकते हैं। बाकी एक्स लेवल, वाई लेवल और ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देख रहे हैं हम। और इसको प्रोग्राम को हम रन करके भी देख लेते हैं। तो ये रन हो गया प्रोग्राम और ये यहाँ पे लिखा हुआ है आ गया एनालिसिस। तो इस तरह से हमने टाइटल यहाँ पर ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास में सेटिंग एक्स लिमिट्स एंड वाई लिमिट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग आपको दिया गया सेटिंग एक्स लिमिट्स एंड वाई लिमिट्स। वी कैन यूज एक्स लिम एंड वाई लिम फंक्शंस टू सेट लिमिट्स फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक्स लिम का यूज़ करके, एक्स लिम एंड वाई लिम फंक्शन टू सेट लिमिट्स फॉर एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आप इस तरह से यहाँ पर क्या सेट कर सकते हैं, इसके लिमिट सेट कर सकते हैं। ठीक है? तो उसका जो सिंटेक्स होता है यहाँ पे, सिंटेक्स होता है यहाँ मेट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, ये तो रहता ही है। इसके बाद यहाँ पर एक्स लिम और यहाँ आपने बताया मिन और यहाँ बताया आपने मैक्स। एक्चुअल में मतलब जो आपके एक्सिस है, एक्सिस पर जो वैल्यूज़ आती है उन वैल्यूज़ को आप सेट कर पाते हैं वहाँ पर। ठीक है ना, कि आपको कहाँ से कहाँ तक की एक्स एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज़ आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक की आपको डिस्प्ले करवानी है। तो वो आप इसकी हेल्प से सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि पाइथन अपनी तरफ से भी सेट कर देता है आपके अकॉर्डिंग टू डेटा कि एक्स लेवल, एक्स एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आएगी, लेकिन आप अपनी तरफ से खुद भी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो उस रेंज में ही फिर वैल्यू क्या होगी एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर दिखाई देगी। वाई एक्सिस के लिए वाई लिम फंक्शन है और यहाँ पर भी क्या जाएगा वाई मिन, वाई एक्सिस की मिनिमम वैल्यू और वाई एक्सिस के लिए मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास है। एक और यहाँ पे एक नोट कर लिखा हमने यहाँ, इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई एक्स एंड वाई लिमिट्स। ठीक है, आप एक्स और वाई की लिमिट्स अगर स्पेसिफाई नहीं करते हैं, पाई प्लॉट विट ऑटोमेटिकली डिसाइड द लिमिट्स फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस एज पर द वैल्यूज बीइंग प्लॉटेड। ठीक है, आपने कुछ भी डिफाइन नहीं करा है वहाँ पर कि एक्स लिमिट क्या होगी, वाई लिमिट क्या होगी, तो आपने क्या डेटा दिया है उसके बेस पर क्या होगा, पाइथन ऑटोमेटिकली क्या दे देगा, एक्स और वाई एक्सिस के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। एक एग्जांपल देख रहे हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। इस एग्जांपल में हमने यहाँ लिया है सबसे पहले तो इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लिखते ही हैं, वो लिखा है यहाँ पर। फिर लिखा है ओवर, एक लिस्ट बनाई हमने ओवर एंड इट कंटेन्स द ओवर फ्रॉम 2 3 4 5 6। मतलब फर्स्ट ओवर से नहीं है, 2 से ले लिया, कहीं से भी ले लिया हमने। तो 5 ओवर्स का यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं हम, रन। और सेकंड ओवर जो है आपका, सेकंड ओवर में आपके रन बने हैं 10 रन। ठीक है, थर्ड में बने आपके पास में 3 रन बने, फोर्थ में 14 रन बने। इस तरह से आपने रिकॉर्ड ले लिया
कि आपके 2 3 4 5 6 ओवर में जो रिस्पेक्टिवली रन बने हैं वो 10 3 14 15 ओवर बने हैं। इसके बाद आपने लिख दिया PLT.xlim 1,7। तो 1,7 आपने जहाँ लिखा है xlim ना, x एक्सिस के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टिक लगे हुए आ रहे हैं, ये टिक ये कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, 1 से लेके 7 तक के लिए ये टिक आ रहे हैं। आपने एक ये रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दी यहाँ पर कि 1 से 7 तक की रेंज आपने यहाँ पे डिफाइन करी। तो एक्चुअल में आपका जो देखिए आप एक्चुअल में जो आपका हेलो। जो ओवर है, हेलो क्या तो किसी कुछ बोलना है कुछ? नो सर, हैप्पी बर्थडे सर, आपको विश कर रहे थे। अच्छा थैंक यू बेटा, हैप्पी थैंक यू बर्थडे सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू बेटा थैंक यू। सर टॉफी तो बंद थी अब। टॉफ़ी बनती है तो आ जाना घर पे खा लेना ठीक है। बस सर। ठीक, यहाँ यहाँ आप देखिए एक्चुअल में जो ओवर स्टार्ट हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेकंड से। लेकिन आपने क्या लिखा है, लिमिट जो स्टार्ट करी आपने वो कहाँ से स्टार्ट करी, 1 से। ठीक है, ओवर एक्चुअल में स्टार्ट हुआ आपका सेकंड, मतलब आपने लिखा है 2 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और यही आपका एक्स एक्सिस पर है ओवर। लेकिन जब आपने यहाँ एक्स लिम बताया तो लिम में आपने यहाँ लिख दिया 1। आप देखें कि यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 से लेके स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आपके ओवर भी 6 तक जा रहे हैं, आपने यहाँ लिमिट जो दी है 7 तक, तो ये जो आ रहा है एक्सिस पर वैल्यूज कहाँ तक आ रही है, 7 तक की वैल्यूज आ रही है। तो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग मतलब क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट ओवर का और 7 ओवर का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने उसको खाली छोड़ दिया, एक रेंज बना दी वहाँ से वहाँ तक की। ठीक है, बाकी फिर वही है कि आपका एक्स लेवल, ओवर्स, वाई लेवल, रन, टाइटल अभी हमने देना सीखा ही है प्रीवियस प्रोग्राम में, तो वो टाइटल हमारा यहाँ पे आ गया क्रिकेट एनालिसिस, फिर ओवर और रन भी आपका इस तरह से बन के आ जाएगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। एक्सलिम, ये है एक्सलिम, और यहाँ से हमने कर दिया इसको रन कर दिया, तो इस तरह से आ गया ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इसी पर बेस है ये एक्सलिम के लिए ये। जनरली 10 डिफरेंट प्राइजेज ऑफ ए स्टॉक आर स्टोर्ड। ठीक है, कोई स्टॉक है, मतलब कोई मान लीजिए कोई बिजनेस है ना, ठीक है, उस बिजनेस में या कोई कंपनी में वहाँ पे क्या करते हैं, जनरली 10 डिफरेंट प्राइजेज ऑफ स्टॉक आर स्टोर्ड। वो 10 प्राइजेज को अलग अलग स्टॉक की, अलग अलग स्टॉक आइटम्स की वैल्यूज़ को वो स्टोर करते हैं। ठीक है, तो 10 प्राइजेज स्टोर करते हैं वो। हाउएवर ना, ABC कंपनी ओनली 5 प्राइसेस आवर अवेलेबल फॉर ए डे। लेकिन ABC कोई कंपनी है जिसके पास जो प्राइसेस अवेलेबल है वो कितनी है, 5 है। तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे 74.25, 76.06, 69.5 और लास्ट वन है 81.5। तो इनके पास 5 वैल्यूज़ हैं 10 की बजाय। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ बार चार्ट with the given prices, but the graph should be plotted between the limits -2 to 10 on x axis। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आपको क्या बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ बार चार्ट with the given prices but the graph should be plotted between the limits -2 to 10 on x axis। x axis पर जो वैल्यूज आनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, -2 से लेकर 10 तक की आना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। तो इसको हम देख रहे हैं, पहले तो आपने इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, फिर प्राइजेस, प्राइजेस की एक लिस्ट आपने बना ली, एंड लिस्ट इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आपने एज इट इज़ वहाँ से ले लिया। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है PLT.bar फंक्शन, और यहाँ आपने लिखा रेंज लेन PR। रेंज लेन PR इसका क्या मीनिंग हुआ, ये बताना है आपको। देखो इसका क्या मीनिंग होता है जो लिखा है रेंज लेन PR। जलज, ये बता बेटा इसका क्या मीनिंग हुआ है, लेन, रेंज लेन PR जो लिखा है ना, इसका क्या मीनिंग है लेन का? सर मतलब सर जो पीआर जो लिस्ट है सर, उसकी लेंथ
तक की रेंज चाहिए अपने। तो मतलब क्या होगा एक्चुअल में, क्या निकलेगा यहाँ पे? सर सर कहाँ से 5 कहाँ तक की रेंज आएगी? चलो ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की रेंज आएगी, क्या वैल्यू आएगी? सर सर 1 to 5 आएगी। 1 to 5? अच्छा, 1 to 5 तुमने बताया ना। और गुंजन, तुमने माइक हटा भी रखा है, तुम बता बेटा। गुंजन, यस सर। माइक भी हटा हुआ तुम्हारा, तो ये बताओ क्या है। 5 तक ही आएगी, मतलब हाँ सारे नंबर आएंगे। 5 तक, 1 से लेके? यस हम्म। सर। हम्म। यस अच्छा, 1 से लेके 5 तक आएंगे। प्रार्थना क्या सर। क्या होगा इसमें? वो मुक्तावली ज्वाइन नहीं कर पा रही है। हम्म। सर वो मुक्तावली ज्वाइन नहीं कर पा रही है। 0 to 4 आएगी है ना, ठीक है। 0 to 4 आएगी, ठीक है। ये हमने क्या करा, एक्चुअल में एक्स एक्सिस बनाया हमने, तो ये हमने लिख दिया रेंज लेन पी आर। तो पी आर मतलब तो क्या हो गया, आपका एक लिस्ट है एंड इट कंटेन 5 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज है इसके अंदर, ठीक है। तो 0 से 4 तक के यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। इसमें वाई एक्सिस आप पे आई गया जिसपे बार बनेंगे, और विड्थ आपने यहाँ पे दे दिए 0.4, ये आपने विड्थ दे दी। अब यहाँ पे आपने लिखा पी एल टी डॉट एक्स लिम -2, 10, ठीक है। तो पी एल टी डॉट एक्स लिम -2, 10, अब ये क्यों लिखा हमने यहाँ पर ऐसा, क्योंकि हमें यहाँ बोला गया है कि ग्राफ शुड बी प्लॉटेड बिटवीन द लिमिट्स -2 to 10 ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए -2 से 10 तक के लिए आना चाहिए वैल्यूज। तो वो आपने यहाँ लिख दिया पी एल टी डॉट एक्स लिम फंक्शन -2, 10, ठीक है। एंड दिस इज टाइटल, ये आ जाएगा सबसे टॉप पर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आई गया है ना, प्राइजेज ऑफ ए बी सी कंपनी, ये ऊपर टाइटल में आ चुका है ना। और वाई लेवल ये आपने दे दिया यहाँ प्राइजेस, ये प्राइजेस यहाँ पर आ चुका है इसका वाई लेवल, ठीक है। और इसके बाद आप नीचे यहाँ पर देखें, तो ये जो आपका इस जगह से आ रहा है यहाँ पर -2 से आपको स्टार्ट करना था एक्स लेवल, तो ये -2 से आपका एक्स लेवल यहाँ से स्टार्ट हो गया, और कहाँ तक जा रहा है ये? 10 तक जा रहा है ये, ठीक है। -2 से कहाँ तक जा रहा है ये? 10 तक। ये आपने यहाँ पर एक्स लिम की हेल्प से डिफाइन किया इसको। इसको हम रन करके देखें, ये वाला नहीं है, और ये हमारा एग्जांपल नंबर 21 है ना। ये इसको हमने कर, सर हाँ। सर मुक्तावली का ग्रुप में मैसेज आया कि उससे ज्वाइन नहीं हो रही क्लास। ज्वाइन नहीं हो रही है? क्या था? तो यस सर। उसका कोई ऐसा मुझे तो नहीं आ रहा था कहीं कि एडमिट करने के लिए मैसेज आ रहा था, कि नहीं आ रहा था ना, स्क्रीन पे भी कोई मैसेज नहीं आ रहा था ना? सर उसमें लिखा हुआ है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर सेटिंग चेंज करने के लिए, तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा है। एक मिनट रुको, एक मिनट। मैनेज पैनल, वाइट एंड रिमाइंड, अनलॉक मीटिंग, अनलॉक करता हूँ, ठीक है। अनलॉक करा, देखो उस तब ज्वाइन हो जाए वो, है ना। मैसेज कर दो उसको, तो अनलॉक कर दिया है अभी, है ना। चलिए, तो ये हमारा ये प्रोग्राम हमने समझा था, इसको रन करके देख रहे हैं हम। तो ये इस तरह से आ गया। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा दें, इसमें हम इस वाली लाइन को हटा देते हैं, एक्स लिम को। ये कमेंट्स लाइन बना दी हमने। अब देखिए आप, क्या हुआ यहाँ पर, 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होके और कहाँ तक जा रहा है ये? 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4, 0 से लेके और कहाँ तक गया? 4 तक। तो 0 से 4 तक क्यों गया? तो ये आप लोग को मालूम ही है कि आपने यहाँ पर लिखा था एक्स एक्स एक्सिस के लिए आपने निकाला था यहाँ पर रेंज, और यहाँ लिखा था लेंथ फंक्शन, और यहाँ लिखा था आपने पी आर में थी 5 वैल्यूज, तो 0 से 4 तक की वैल्यूज आ चुकी थी ना।
ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस पर आ गई। तो ये इस तरह से बनेगा। जब आप कुछ नहीं लिखते हैं तो आपके डेटा के अकॉर्डिंग एक्स लेवल और वाई लेवल के लिए वैल्यूज़ बनती है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो वो 0 से 4 तक के लिए बन गई। अब आपने, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि आप उसको लेके आइए -2 से लेकर 10 तक बनाइए, है ना। क्यों बनाने का बोला गया है ऐसा -2 से लेकर 10 तक? ये उन्होंने बताया कि 10 वैल्यूज़ तो हर एक में होती ही थी, इसलिए ऐसा बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब आपने उसको क्या करा, उसको यहाँ पर इस लाइन को हटा दिया आपने, तो ये वापस से चेंज होके और ये हो जाएगा -2 से लेके 10 तक। ये -2 से लेके 10 तक हो गया। तो इस तरह से आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक की रेंज आएगी। देखो अभी ये हटा तो दिया ऑप्शन, शायद ज्वाइन हो जाए तो हो जाए वो, है ना। ठीक है, चलिए फिर। तो सर उसको बताएं। हाँ, फिर कोई डाउट है इसमें? एक्स लिम में किसी कोई डाउट, कुछ कोई पूछना चाहता है कुछ? ठीक है, कुछ नहीं पूछना चाहते हैं ना, चलिए फिर नेक्स्ट है सेटिंग टिक्स फॉर एक्सिस ना। अब आप क्या कर सकते हैं, जो टिक लगे हुए आते हैं उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। टिक मतलब ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ये आ रहा है ना, ये टिक है ना। देखिए एक टिक है यहाँ पर 1 पर, दूसरा टिक है 1.5 पर, फिर नेक्स्ट है 2, फिर 2.5, इस तरह से ही चल रहा है 4 तक, है ना। तो यहाँ आपसे बोला गया है कि सेटिंग टिक्स फॉर एक्सिस, एक्सिस के लिए आप टिक भी सेट कर सकते हैं। कैसे करना है, तो बाय डिफॉल्ट पाइप्लॉट विल ऑटोमेटिकली डिसाइड विच डेटा पॉइंट्स विल हैव टिक ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो ये पाइपलॉट ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि कहाँ पे टिक लगाने हैं, बट वी कैन ऑल्सो डिसाइड विच डेटा पॉइंट्स विल हैव टिक मार्क्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। लेकिन हम खुद भी ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है टेक एन एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। इस एग्जाम्पल को आप देखें यहाँ पे, फर्स्ट लाइन ये लिख दी, छोटा सा है, इसका प्रोग्राम अलग से नहीं बनाया है, स्क्रीन पे देखेंगे। ओवर इक्वल 1 2 3 4, एक लिस्ट बनी आपने। रन इक्वल 13 8 15 और 7, दूसरी लिस्ट बना ली आपने, दोनों लिस्ट हो गई। उसके बाद आपने लिखा PLT डॉट बार, एक्स एक्सिस के लिए आपने पास कर दिया ओवर, वाई एक्सिस के लिए रन, एंड विड्थ इक्वल 0.25, ये आपने यहाँ पर पास कर दी। फिर आपने लिखा PLT डॉट शो, PLT डॉट शो लिखा आपने। तो शो करने पर आप देखिए आपका जो एक्स एक्सिस था वो था आपका 1 2 3 4, ये 1 से लेके स्टार्ट हुआ यहाँ से और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है ये। ठीक है, वाई एक्सिस जो आपकी बार बनाने के लिए है, तो 4 बार्स आपके यहाँ पर बने हुए आ रहे हैं ना। फर्स्ट ओवर में आपके कितने रन बने हैं, 13 रन बने हैं, ये आपको आ रहा है 13 पे आके रुका हुआ है। इस तरह से आप एनालिसिस कर पा रहे हैं कि थर्ड ओवर में सबसे ज़्यादा 15 रन बने हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे आपके जो टिक आ रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं ना। 1.5 पे भी आ रहा है, 2.5 पे, 3.5 पे भी आ रहा है। अब आपने लिखा है यहाँ पर नाउ सेट टिक्स। अब आप अपने खुद के टिक्स यहाँ पे सेट करने जा रहे हैं। खुद के टिक आप सेट करने गए तो सिंपल वही एग्जांपल ले लिया आपने, वही ले लिया, ओवर इक्वल 1 2 3 4, रन इक्वल दिस, ये रन के लिए ले लिया आपने, है ना। फिर बार फंक्शन आपने यूज़ करा इसमें, ओवर कॉमा रन विड्थ इक्वल 0 पॉइंट, सब कुछ वही ले लिया। एक लाइन आपने यहाँ पर और ऐड कर दी है, PLT डॉट एक्स टिक्स 1 2 3 4, ये आपने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3 4। अब आप देखें यहाँ पे आपने लिखा 1 2 3 4, मतलब आपके जो टिक लगे हुए आ रहे हैं वो टिक कहाँ पे आ रहे हैं, 1 पे आया, 2 पर आया। पहले क्या हो रहा था, 1.5 पे भी एक टिक आ रहा था, 2.5 पे भी एक टिक आ रहा था। अब क्या हो रहा है, जो आपने लिख दिया वहाँ पर 1 2 3 4, वहीं पे टिक लगे हुए आ रहे हैं 3। अब 3.5 वाला टिक भी हट गया और कहाँ पे आ गया, 4 पर टिक आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टिक्स भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने आज सीखा मतलब कि कैसे टाइटल देना है, तो टाइटल कैसे आप दे सकते हैं वो आपने सीख लिया आज। ठीक है, एक स्लिम सीखा आपने कि जो लिमिट आती है वहाँ पर वो भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, टिक जो लगे हुए आते हैं उन टिक्स को आप कहाँ कहाँ पर लगाना है वो सेट कर सकते हैं। तो इसके पूरे पार्ट को पढ़ रहे हैं हम, ये हमने जो स्टार्ट करा था वो यही था कि एनाटॉमी ऑफ बार ग्राफ, तो उसके जितने भी स्ट्रक्चर में जो जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को सभी को हम पढ़ रहे हैं।
इनमें किसी कोई डाउट हो तो कुछ पूछ सकता है। और एक और बात कर लेते हैं हम। कल एक होमवर्क दिया था, तो होमवर्क किस किस ने सबमिट करा वो लोग अपना बोले ना, किस किस ने सबमिट करा। शायद एक तो अमन ने सबमिट करा है ना, गुंजन ने करा है ना? दो। यस सर। सर मैंने भी कर दिया। तुमने भी कर दिया है? अच्छा। और मैंने भी किया था। प्रार्थना ने कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये सर हमने बहुत दिया बहुत कम बच्चों ने देखो सबमिट करा। और मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ डिटेल मेरे पास निकल के आती है, क्योंकि जब हम क्लासरूम का यूज़ करते हैं तो क्लासरूम में जो मैं वहाँ से भी देख लेता हूँ। हालांकि व्हाट्सएप पे आपके सब रिकॉर्ड है, और कुछ लोग क्लासरूम में भी सबमिट करते हैं। क्लासरूम में जब आप सबमिट करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर डिटेल में सब कुछ दिखता है कि किस बच्चे ने होमवर्क करा है, नहीं करा है। पूरा रिकॉर्ड आपका यहाँ मैनेज होता है, देखिए। और मैं पहले बता चुका हूँ कि देखिए, कभी ऐसा हो जाए कि इंटरनल मार्क्स के बेसिस पर कुछ असाइन करने का बात आए, ऐसा कुछ आए, तो आप ध्यान रखें, आप नुकसान में नहीं जाएं, है ना। देखिए, केवल ये अभी यहाँ पर जो सबमिट करा है, एक तो अमन ने करा है और एक प्रार्थना ने करा है यहाँ पर। और शायद अखिलेश्वरी के भी 2 अटैचमेंट दिखा रहा है यहाँ, और मुक्तावली के 3 अटैचमेंट दिख रहे हैं। बाकी सबके मिसिंग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कोई होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं कोई, आपके ये पूरी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर। आपने किस दिन होमवर्क करा उसका भी यहाँ पर सब टेबल के फॉर्म में बना हुआ आता है, किस स्टूडेंट ने क्या वर्क करा है, क्या नहीं करा है, सब चीज़ें नज़र आती है, देखिए। कभी आगे कभी ये चीज़ें मैटर करेगी कि जब मार्क्स इंटरनल के बेस पर, दिल्ली में आपको मालूम होगा कि दिल्ली में 2 ही पेपर हो पाए थे। तो सीबीएसई ने बोला था कि भाई 2 पेपर के बेस पर ही जो इंटरनल मार्क्स बच्चों को मिले हैं, उसके बेस पर ही उनको क्या कर दिए जाएंगे, रिजल्ट दिया जाएगा। और स्कूल वाले उनके वहाँ पे मार्क्स देंगे, इंटरनल के मार्क्स देंगे, उसी की बेस पर उनको दे दिया था, मतलब प्रैक्टिकल के बेस पे दे दिया था। ऐसी स्थिति कभी हो सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें और होमवर्क वगैरह वो सब करते रहें टाइम से, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें रिकॉर्ड में आ रही है ना। चलिए, और किसी कोई सर डाउट हो? हाँ बेटा। सर हमने हाँ व्हाट्सएप पे भी मैसेज करा था कि हाँ, सर वो जो तुमने, 5th वाला जो दिया था ना आपने, हाँ हाँ हाँ, उसमें कोड नहीं था। 1 मिनट में देखता हूँ। हो सकता है कि कोड लिखना, क्या लिखा है मैंने, वाई इज फॉलोइंग कोड नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट, वाई इज गिविंग एरर, नॉट ऑल रिक्वायर्ड एवरेज। हाँ करेक्ट है, इसका कोड नहीं लिखा है ना, ऊपर ऊपर की लाइन लिख दी थी। ठीक है, तो 4 ही क्वेश्चन करने को मिला आप लोग को टोटल, है ना। कोड नहीं लिख पाया इसका। चलो, और किसी कोई कुछ कहना है, कोई डाउट है किसी कुछ? होमवर्क सबमिट करिए, नहीं करने का मतलब ये होता है कि आपको नहीं आया है ना। सिंपल सी बात है, होमवर्क तो जिसको भी आता है वो कर लेता है, जिसको नहीं आता वो नहीं करता है। इसका एनालिसिस यही होता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता चार्ट में ऐसा कुछ डिफिकल्ट है, और आपको डिफिकल्ट लगता है तो वो पूछें कि सर हमें ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है कुछ, ना व्हाट्सएप पे मैसेज करें या क्लास में पूछें, ठीक है। चलिए, और कुछ क्वेरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर एंड कर रहे हैं हम क्लास। चलिए, फिर लीव कर सकते हैं क्लास, है ना। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।